Student, good afternoon. Today will start chapter 13 उड़ी दूर तक पंख पसार। ये हमारी पोयम है, कविता है। कविता का उद्देश्य छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास करना, बचपन से किशोरावस्था व युवावस्था तक बुद्धि के स्तरों का ज्ञान देना कविता का सार है। इस कविता में चिड़िया की विभिन्न मानसिक स्थितियों को दर्शाया गया है। जब चिड़िया अंडे के भीतर थी तो उसके लिए उसका संसार उसका अंडा ही था, और जब वह अंडे से निकलकर शाखाओं पर पहुंची तो वह उन शाखाओं को ही अपना संसार समझती थी। इस तरह वह जैसे जैसे बड़ी होती हैं, अज्ञानता से बाहर निकलकर यथार्थ में प्रवेश करती हैं। अब देखते हैं, पोयम को स्टार्ट करते हैं, कविता को। पहले पहले था मेरे घर का अंडे सा आकार, मैं तो यही समझती थी बस इतना सा संसार। अभी जैसे आपने कविता के सार में पढ़ा कि क्या है, चिड़िया क्या समझती थी, अंडे के अंदर ही जब रहती थी तो उसी को अपना संसार समझती थी, अपना घर संसार सब कुछ समझती थी उसी को। ठीक है, अब देखते हैं इधर। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, मैं तो यही समझती थी बस इतना सा संसार। तो पहले फिर क्या समझी, जो घोंसला बना, घोंसले में जब अंडे से जब बाहर निकली तो घोंसले में ही थी, तो छोटी सी थी, तो उसी घोंसले को अपना संसार समझने लगी। ठीक है, अब देखते हैं फिर मैं निकली शाखाओं पर, शाखाओं मतलब पेड़ की टहनियों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा था संसार। ठीक है, तो अपनी टहनियों पर ही अपने संसार को समझने लगी थी। अब तक देखते हैं, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, जब आसमान में चिड़िया उड़ने लगी तो क्या किया, अपने पंखों को मतलब फैलाकर, पसार का मतलब क्या है, फैलाकर उड़ना स्टार्ट की। ओके, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो दूर दूर तक फिर चिड़िया जाने लगी तो तब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कुछ देखिए एक्सरसाइज है, शब्दार्थ हैं। तिनका, तिनका मीन्स क्या है, छोटे से छोटा टुकड़ा। सुकुमार मतलब कोमल, संसार विश्व, पंख पर, पसार फैलाकर। ठीक है, तो चिड़िया, ये पोयम आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट, और ये जो शब्दार्थ है आपको राइट कर लेना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।